आप सभी का स्वागत है। हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा है उसके पुराने प्रश्न पत्रों को देखने के परिप्रेक्ष्य में आज जो मुख्य परीक्षा 2014 की हुई थी उसका जो जनरल हिंदी और व्याकरण वाला पोर्शन है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है आहूत का विलोम शब्द क्या है। तो आहूत का कौन सा होता है? अनाहूत होता है। तो इसकी आप लोग वर्तनी भी देख लीजिए, इसको वर्तनी में भी पूछ देता है। आहूत का अनाहूत होता है, बड़ा ऊ की मात्रा लगती है इस पर। अत का विलोम क्या होता है? तो सी हो जाएगा, इति। ठीक, अत का विलोम जो होता है इति होगा, शेष विकल्प तर्कसंगत नहीं है। वादी का विलोम कौन सा होगा? तो सी, प्रतिवादी। ठीक है, वादी का विलोम शब्द कौन? प्रतिवादी होगा, शेष विकल्प तर्कसंगत नहीं है। अवर का जो विलोम होता है कौन सा? प्रवर हो जाएगा, कनिष्ठ और उसका उच्च जो हो जाएगा इस तरीके से। तो अवर का विलोम शब्द प्रवर होगा, जबकि लघु का विलोम गुरु होगा, कनिष्ठ का कौन सा? वरिष्ठ होगा, सुवर का कुंवर होता है। अच्छा, इसमें देखो अवर दे रहा है, लघु दे रहा है और कनिष्ठ दे रहा है। अगर एक तरीके से देखें तो एक ये सब समानार्थी शब्द हैं, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में जैसे अवर का प्रवर है तो जिस परिप्रेक्ष्य में अवर दिया तो उसका प्रवर ही होगा। लघु का गुरु होता है, कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है। जबकि हम समानार्थी रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब विलोम शब्द देखेंगे तो जिस शैली में पूछा होगा उसी शैली में उसका उत्तर देना होगा। ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती, इस वजह से कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। तो जटिल का विलोम कौन सा है? तो सरल है। जटिल का कौन सा होता है? सरल होता है। जबकि कुटिल का सरल होता है, कुटिल का भी सरल होता है तथा सहज का विलोम असहज होता है। ठीक है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध है, कौन सा है? तो जो डी है आमिष सामिष। आमिष सामिष ये समानार्थी शब्द हैं। आमिष सामिष का निरामिष होता है, आयात का निर्यात है, दृश्य का दृश्य है, प्रत्यक्ष का परोक्ष है। विलोम की दृष्टि से आमिष सामिष कौन सी युग्म अशुद्ध है? इसका जो शुद्ध युग्म आमिष निरामिष होगा, जबकि आयात का निर्यात, दृश्य का दृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ठीक है, अगला जो युग्म है यानी कि अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसमें कह रहा है उज्ज्वल जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। कवित्री की गलत दिया है, कवयित्री होता है, वैमनस्यता नहीं वैमनस्य होता है, प्रामाणिक होता है। ठीक है, तो उज्ज्वल शुद्ध है, जबकि कवित्री का कवयित्री होता है, प्रामाणिक का प्रामाणिक होता है, वैमनस्यता का वैमनस्य होता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो एक की संन्यास की सही है, बाकी सबकी गलत है। प्रत्युपकार की प्रत्युपकार होता है इस तरीके से, बड़ाऊ की नहीं छोटाऊ की होती है। ठीक है, दुरावस्था की दुर्वस्था होती है, कैलाश का ये साधारण वाला लगता है। फिर निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। उपरोक्त की कौन सी होती है? तो उपरोक्त की वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी रूप उपर्युक्त होता है, जिसे हम लोग कभी कभी उपरोक्त लिख देते हैं। तो उपरोक्त की जगह पर उपर्युक्त शब्द जो होता है वो शुद्ध वर्तनी वाला होता है, बाकी लिखने को तो उपरोक्त भी चलता है। निम्नलिखित शब्द वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध बताना है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो कौन सा? ए गलत है। तो हम देखते हैं काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, यह अशुद्ध है। क्योंकि इसमें काशी शब्द करता है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अच्छा, काशी रही है होना चाहिए था, रहा है के स्थान पर रही है होना चाहिए। शेष शुद्ध सभी जो है बाकी शुद्ध हैं। कभी कभी होता है कि हम किस परिवेश से आते हैं, जैसे मान लो बिहारी हिंदी से अगर हैं तो उसमें जो जेंडर को लेकर के खास करके लिंग वाले जो हैं वो क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस, क्योंकि जो शुद्ध हिंदी है उसकी अपेक्षा वहाँ पुल्लिंग में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिहारी जो बिहार हो गया अवधि में, तो उसकी वजह से भी गलत हो जाता है। अब जो सही है, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ये सारे सही हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से विहीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। तो कौन सा इसका सही होगा? सी वाला ऑप्शन, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, यह शुद्ध वाक्य है, जबकि वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, ये इस तरीके के सही नहीं होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध वाक्य बताना है। तो पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो ये जो पहला है कौन सा? शुद्ध है, बाकी सारे गलत दिए हैं। अगला हम देख रहे हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसे जानने की इच्छा हो, यानी कि जिसको जानने की इच्छा, कौन सा? जिज्ञासु हो जाएगा और जिज्ञासु होगा। जबकि किसी पर विजय पाने की इच्छा कौन से? तो जिगीषु, अधिक समय तक जीने की इच्छा, जीते रहने की जिजीविषु हो जाएगी। ठीक है, उसके जो कठिनाई से समझने योग्य हो तो इसको क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। अब देखो कुलुष्ट, क्लिष्ट, दुर्गम और अगम, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं कठिनाई से रिलेटेड हैं, लेकिन जो क्या करें, जो कठिनाई समझने के योग्य हो उसको दुर्बोध कहते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ या जिसके अंदर न जा सके अगम्य बोलते हैं, जो गम रहित हो अगम। अगम्य मतलब होता है जिसके अंदर ना जा सका, और गम जिसको ना हो वो अगम हो जाएगा। जो समझने में कठिन हो, क्लिष्ट होती भाषा के संबंध में, जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम हो जाएगा, मतलब जाने के संबंध में। इस तरीके से इनका परिपेक्ष भी ध्यान रखना जरूरी है।
जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको क्या बोलते हैं, तो पार्थिव बोलते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए पार्थिव है। इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक कहलाता है। उसके बाद क्या क्या भूगोल को जाने, जो भूगोलीय, भूगोल से संबंधित, जो पहले था पर अब नहीं है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, सी भूतपूर्व, जो पहले था पर अब नहीं है। जो पहले जन्मा हो, पूर्वज। जो निम्न जाति में पैदा हुआ, अंत्यज। जो ना आया हो यानी कि अनागत। जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहते हैं, तो ए दुर्लभ बोलते हैं। दुर्लभ है, इस प्राप्ति मतलब प्राप्त होने में दुर्लभ है उसको। बाकी का देख ले, जिसे प्राप्त ना किया जा सके तो अलभ्य। जो प्राप्त ना हो, अप्राप्य। जो उपलब्ध ना हो, अनुपलब्ध। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसको क्या बोलते हैं, तो बहुभाषाविद बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द कौन सा, भाषाविद हो गया। तत्सम तद्भव देख लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ढीठ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो बी दृष्ट होता है। ढीठ का दृष्ट होता है। निम्न शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो मृतिका, विकार, कपूर और कपाट, तो डी कपूर। कपूर का कर्पूर जो हम देखते हैं, ये कपूर का तत्सम शब्द कर्पूर होता है। मृतिका का मिट्टी एवं कपाट का तद्भव शब्द कौन, किवाड़ हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो ये शब्द दिए हैं, इनमें तद्भव बताना है। कंटक, आश्चर्य, कोयल, तो उज्ज्वल, ये सारे कौन से हैं, कंटक, आश्चर्य और उज्ज्वल, ये सब तत्सम शब्द हैं। कोयल का कौन सा होता है, तो कोकिल होता है। ठीक है। अट्टालिका का तद्भव क्या रूप है, तो इसको बोलते हैं डी अटारी। अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी है। शेष विकल्प असंगत है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो तीन जो है तद्भव है, जल, भ्रमर, नग्न, ये सब सारे शब्द तत्सम हैं। करपट का तद्भव रूप क्या है, तो बी कपड़ा। करपट का कपड़ा होता है। कपूर का कर्पूर बताए ही थे, उसके तद्भव रूप कपड़ा, जबकि कपूर का कर्पूर होता है। शेष विकल्प असंगत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण कौन सा शब्द है, बनारसी जो शब्द है वो विशेषण है। बनारस का बनारसी हो गया। इस तरीके से बनारसी शब्द विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, राधा बनारसी साड़ी पहनी है, यहाँ साड़ी विशेष है जबकि उसकी विशेषता बनारसी बता रहा है। अब अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे क्या कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की हमने कहा था जो विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ उसी को अच्छे शब्दों में पूछ दिया है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण, घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ घोड़ा शब्द समस्त घोड़ा जाति का बोध करा रहा है, जबकि एक घोड़ा दौड़ रहा है यहाँ एक संख्यावाचक विशेषण है। इस तरीके से है। फिर रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, तो एक विशेष है। फिर अगला कह रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है, तो सी संकेतवाचक विशेषण है, उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है उस पुस्तक में। इस वजह से यहाँ चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी शब्द जो क्या है, तो ए गुणवाचक, क्योंकि गुणों के बारे में बताया, चांदी का जो गुण है वो खोटी है, इस वजह से। फिर दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है, तो बी यानी कि अपूर्णांक बोधक है। दनामोल अपूर्णांक बोधक विशेषण है। तो इस तरीके से हमने जो मुख्य परीक्षा 2014 वाली थी उसका हिंदी और जो सामान्य अध्ययन है उन दोनों को देख लिया है। अब अगला जो प्री वाला हुआ था तो उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।